तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो उनको सबूत मिल रहे हैं। उनको लगता है तुम्हारे ये खाने पे सारे को खोपड़ी दो छोड़े टाटा या नहीं देता तू इज्जत से मांग रहा हूँ मैं तेरे को। तुम्हारा फेवरेट कलर पर्पल है। तुम मुझे छोड़ के जाओगी? सॉरी प्लीज हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर। स्वागत है आपका हमारी शो इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज है मेरे साथ हमारे एक MFI अचीवर और जो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं टू बिकम द नेक्स्ट फेस ऑफ बॉलीवुड। इनका नाम है वज्र। वेलकम वज्र। थैंक यू सो मच सर। हाउ आर यू वज्र? आई एम ग्रेट। ओके, तो शो की शुरुआत करने से पहले मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये बड़ा यूनिक सा नाम है वज्र, और मुझे पता है कि इस नाम से कोई भी एक्टर नहीं है, तो इस नाम के पीछे क्या रहस्य है, इसका मतलब क्या है? सर वज्र मीन्स एक संस्कृत वर्ड है। वज्र मीन्स होता है कठोर, ताकतवर। ताकतवर। वज्र मीन्स स्टोन। स्टोन। हाँ जी, आप उसको एज ए नारियल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल, जैसे आप हैं, आप बोल सकते हैं। क्या बात है। तो स्वागत है आपका इस शो में। और Thank you हम so आज much. काफ़ी कुछ बातें करेंगे। तो वज्र जी, हमारा पहला सवाल तो मैंने कर दिया आपसे। और वज्र जो एक ताकतवर, ठोस, मजबूत और बिल्कुल एक असरदार, और मुझे उम्मीद है कि अपने नाम के अनुकूल ही वज्र बिल्कुल मजबूती से बॉलीवुड में झंडा गाड़ेंगे। तो मिस्टर वज्र, ये बताइए कि आप आज से कुछ टाइम पहले आप एक नॉन एक्टर के रूप में थे, और आज आपको मैं देख पा रहा हूँ कैमरे के सामने आप बहुत सारे किरदार निभा रहे हैं और ट्रेनिंग के सेशन में है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप कि ट्रेनिंग ज़रूरी कितना है और कितना आपको चेंज किया है ट्रेनिंग में? सर एक्टर बोले तो एक्टिंग आनी चाहिए, नहीं तो हम कैमरे के सामने जाके एक्टिंग करते हैं और रियल लाइफ में हम रियल लाइफ जीते हैं। लेकिन एक्चुअल में रिवर्स होना चाहिए। कैमरे के सामने आपको रियल लाइफ प्रेजेंट करना चाहिए। तो जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैं भी जाके कैमरे के सामने एक्टिंग करने लग गया। मीन्स लाइक आई वॉज शोइंग माई फेक प्रोफाइल। तो वहाँ जाके अपनी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, ज़बरदस्ती के सीन बनाना, हैंड गेस्चर बनाना। तो हमारे कुछ यहाँ पे जो मेंटर्स हैं, टैलेंटेड मेंटर्स हैं, उन्होंने हमको घिस घिस के तैयार किया। मीन जैसे वो इंडिया में जो हमारी साबुन है ना, रिन सुप्रीम, घिसो, जितना घिसोगे उतना चमकोगे। तो यहाँ MFI में वही होता है, इतना घिसते हैं कि वो जब तक चमकते नहीं। तो हमारे जो टैलेंटेड मैम है, ट्विंकल मैम है, देन हमारे सर है, भास्कर सर है, उन्होंने हमको हर रोल के लिए, हर किरदार के लिए, जोर के एक्शन हो, रोमांटिक हो, लव सॉन्ग हो, सैड हो, कोई भी इमोशन, सबके लिए तैयार किया। तो थैंक्स टू MFI, और हम तो ग्रेटफुल रहेंगे MFI के अंडर। हम भी ग्रेटफुल रहेंगे कि हमें आप जैसा एक्टर मिला है, और मुझे उम्मीद है कि हम और आप, MFI की पूरी टीम आपके साथ मिलकर हम काम तो करेंगे ही, लेकिन बहुत लंबा चलेंगे और बॉलीवुड को एक नया फेस देने का मौका मिला हमें। इसके लिए हम भी थैंकफुल हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वज्र जी एक्टिंग के साथ साथ एक्शन एक्टर बनने की भी तैयारी कर रहे हैं, और इनकी मंशा को पूरा करते हुए हम लोगों ने एक्शन डायरेक्टर राजू दास जी को हायर किया। और आप देखिए किस तरह से वज्र जी बिल्कुल मॉर्निंग में उठकर, और वो एक डेडिकेशन और डिसिप्लिन एक्टर की तरह सीखने की लालसा लिए हुए। और हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है और कैसे मैनेज करते हैं कि एक्टिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ एक साथ में एक्टिंग और साथ में एक्शन की भी ट्रेनिंग करना है। Roquier María. Roquier María. Roquier
क्या बताऊँ मैं आपको, मैं अभी देख रहा था सब वीडियोस आपके एक्शन करते हुए कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि वज्र आप इतना अच्छा, मतलब ये कैसे एक्टिंग ट्रेनिंग के अलावा साथ में आप ये फाइट की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो कब निकलते हैं घर से, कितने बजे ट्रेनिंग करते हैं और इसके पीछे क्या वजह है? सर एज ए बॉलीवुड एक्टर आपको सब कुछ आना चाहिए। यहाँ पे आपको मार खानी भी है, मार मारनी भी है विदाउट इंजरिंग को एक्टर। यस, अगर आप उसकी ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आगे वाले को इंजोर्ड कर देंगे। इंजर कर दोगे। बट और आजकल जो जॉनर की मूवीज बन रही है उस मोस्टली एक्शन मूवी, थ्रिलर, वैसी टाइप की मूवी बन रही है। हर इसमें एक्शन सीन इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो आई थिंक एक्टर अधूरा है। यस यस, आपको डांस भी आना चाहिए, डांस के साथ आपको एक्शन भी आना चाहिए और रियलिस्टिक एक्शन। अभी मैं बचपन से जिम का फैन रहा हूँ, आई नेवर स्किप जिम, और मैं रेगुलर वर्कआउट करता हूँ। लेकिन जब मैं एक्शन के लिए राजू सर के पास गया तो मुझे लगा मैं 1% भी नहीं लगता। कितने बजे जाते हैं ट्रेनिंग करने के? मुझे रोज 4 बजे उठना पड़ता है। मैं 5:30 से 6 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाता हूँ। क्या बात है। मेरी ट्रेनिंग 2 घंटे चलती है, रिगरस ट्रेनिंग विदाउट टेकिंग ब्रेक। उसके बाद मैं फिर बाकी अपने चोर्स कंप्लीट करने के बाद एक्टिंग क्लास, वर्कशॉप करके, कुछ शूट्स है वो कंप्लीट करके शाम को जिम फिर जाता हूँ। तो 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे शाम को, दैट इज़ माई रूटीन। तो ये पैशन जो है ना, यही पैशन एक एक्टर को बनाता है कंप्लीट एक्टर। और सर मैं ऐड करना चाहूँगा, एक तो डिसिप्लिन आपको ज़रूरी है। आप यू कांट ड्रिंक, यू कांट स्मोक, ये चीज़ें है आपको खोखली कर देगी। आपको लगेगा क्या यू नो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, है ना, लार्जर देन लाइफ दिखाते, ड्रिंक्स कर रहे, स्मोक कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। बट अगर ये करके आप फील्ड पे जाओगे, आप 5 मिनट के ऊपर भी टिक गए वहाँ पे, तो आपको हैट्स ऑफ है। मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत जल्दी आपने इसको महसूस किया, और एग्जैक्टली मैं देख पा रहा हूँ चेंजेस, क्योंकि मैं शायद 1.5-2 महीने से आपको देख रहा हूँ। खास करके अभी एक्शन की ट्रेनिंग के दौरान जो आप में परिवर्तन आया है, चेंजेस आया है, वो लाजवाब है। और ये आने वाले बहुत सारे एक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है कि आपने बहुत कम समय में अपने आप को इतना आगे बढ़ाया है। थैंक यू वंस अगेन। एंड ऑफ कोर्स सोचते हैं कि बहुत कुछ करेंगे आगे, लेकिन एक एक्टर पूरा तैयार रहेगा तो कर पाएंगे ना। यस एग्जैक्टली। तो मिस्टर वज्र, ये बताइए कि बड़ा मज़ा आ रहा है बात करके आपसे, बिकॉज मैं जितनी बार मिलता हूँ उतने बार मुझे मिलता है कि मैं क्या क्या बातें करूँ आपसे, बिकॉज आपकी बातें जो है ना वो लाखों करोड़ों अपकमिंग एक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है। तो आपका भी चेहरा किसी एक एक्टर से मैच करता होगा, लोगों ने कहा भी होगा आपसे, और मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है। लेकिन ये बताइए कि किस तरह की फिल्में आप देखते हैं और क्या आपकी तैयारी आगे की? एक्शन, थ्रिलर और नेगेटिव, ग्रे शेड जो भी चल रहा है। आपका चेहरा किससे मिलता है? मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन है। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, हमारा हेयर स्टाइलिस्ट। हम दोनों भी, उनका भी जो हेयर हेयर स्टाइल भी और बियर्ड भी। हेयर स्टाइलिश भी। हेयर स्टाइलिश भी? हाँ जी। ओहो। So- अब जो है ऑडियंस गूगल कर लेंगे कि किससे मैच करते हैं। पाली हिल जरूर जाइएगा, यू विल सी द स्टूडियो। तो क्या प्लानिंग है आपकी आगे का? एक्शन मूवीज मोस्टली, अभी जो मैं लीड रोल प्ले कर रहा हूँ वो एक्शन मूवीज है, वेब सीरीज है, देन सब कुछ सीरियल्स वगैरह कर रहे हैं। बट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग मोस्टली ऑन बॉलीवुड मूवीज नाउ। और ऑफ कोर्स आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वज्र, वो मूवी के लिए ही है, क्योंकि अल्टीमेटली लोग सीरियल्स के बाद मूवी करते हैं। और मुझे लगता है कि अप्रोच हम लोग कर रहे हैं जिस तरीके से मुझे मिल रहा है रिस्पॉन्स आपकी प्रोफाइल को लेकर के, तो मूवीज़ के लिए ही हम लोग प्रमोट ज़्यादा कर रहे हैं। और वैसे भी अभी हम देख पाएंगे वज्र को साजिश में, और हमारा जो अपकमिंग वेब सीरीज़ आ रहा है साजिश, दिखाइए साजिश को। यस, शूटिंग सून है, और यहाँ भी हम देखेंगे वज्र को एक अलग किरदार में। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो। और ऑफ कोर्स जितनी मेहनत से आप काम कर रहे हैं, जितने मेहनत से आप सीख रहे हैं अपने क्राफ्ट को, ये सब आने वाले वक्त में काम आएगा, और हम एक बार फिर आपको अपकमिंग एक्टर के रूप में दे पाएंगे बॉलीवुड को। थैंक यू सर। मैं ये मानता हूँ वज्र की इन सब के पीछे हमारी MFI की पूरी टीम काम कर रही है ऑफ कोर्स। तो क्या कुछ शब्द है आपके? सर MFI एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। मैं कहूँगा यहाँ पे जो आपको मिलता है, आपको खजाना मिलता है।
आपको बस वही है कि आप एनकैश कैसे कर सकते हो। बोलते हैं ना कि भाई आपको अगर सोना उठाना है या कोई पैसा उठाना है तो आपका कैरियर क्या है, आप बोरा भर के लेके आओगे, साइकिल से आओगे, ट्रक से आओगे, या बड़ा जो लॉरी है उससे आओगे। मैंने तो पूरी रेलवे लाइन लगा दी है, या समझ लो जेट लगा दिए, तुम्हें जो भी मिलता है बटर लो। क्योंकि एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो आपको अगर अच्छे मेंटर नहीं मिले और जब सिखाया नहीं गया आपको, तो आपको पता है लोगों ने 15-15 साल वेस्ट किए एक्टिंग स्कूल में जा रहे, उनको पता ही नहीं क्या सिखा रहे। जैसे अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है, उन्होंने 5 साल, इतने सीनियर एक्टर है, उन्होंने भी 5 साल एक्टिंग स्कूल में निकाले। क्योंकि आप मनोज वाजपेयी हो गए, थिएटर किए उन्होंने, मूवीज किए, उसके पहले उनको जो पहले क्या हुआ किसी को नहीं पता, बाद में एक्टर बने, सक्सेसफुल एक्टर बने, वो पता है। लेकिन जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल कम करने के लिए MFI बैठा हुआ है। और MFI का एक एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आपको कास्टिंग असिस्टेंट मिल जाता है, यहाँ पे पॉलिश करके वो लोग अपने रोल में फिट करते हैं, आगे उनको इजी पड़ जाता है। आपको अगर कास्टिंग कोई मूवी करते हैं या वेब सीरीज करते हैं तो आगे आपको रोल बहुत इजी बन जाता है। हाँ जी। और किसी भी एक्टर के लिए वज्र, हमारा ये जो फॉर्मेट है ना, किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर समय से उनको पहला प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आगे उनमें टैलेंट अगर है, वो पैशन है, फायर है, तो अपने आप मौका मिलता है। लेकिन वो पहला जो पड़ाव है ना, बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि वो पहला पड़ाव जो हमारे एक्टर्स को ना यहीं से मिल जाए। डेफिनेटली सर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट वन। यस, और इसी के रूप में थैंक यू सो मच। और हम भी ग्रेटफुल है, मैंने पहले भी कहा है कि हमें भी जब आप जैसे एक्टर मिलते हैं तो उनके साथ बार बार काम करने का मन करता है। और आप लोग देखिएगा, साजिश अभी शूटिंग होने वाला है, और ये साजिश जिसका पहला एपिसोड है बेनकाब, यहाँ पर कौन बेनकाब है और कौन किसान नकाब उतार रहा है वो मालूम पड़ेगा शूटिंग के बाद। बट ऑफ कोर्स हम लोग इस फिल्म के लिए, इस सीरीज़ को शूटिंग करने के लिए और रिलीज़ करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। सो हमें अच्छा है, खुशी है कि इसका हिस्सा आप बन पाएँ और हम बना पाएँ। और हमारे स्टोरी राइटर ऑल्सो दे आर ग्रेट। हम लोग उन्होंने कुछ यूनिक स्टोरीज लिखी है, और मैं चाहता हूँ कि और आगे बढ़े, एक पैशन ड्रिवन सिनेमा बनाए। MFI का ऐसा प्रोडक्शन हाउस हो कि जो क्वालिटी मूवी डिलीवर करे। जैसे एक साउथ इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, अभी टॉलीवुड पकड़ लीजिए, दे आर एक जोनर लेके चल रहे हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। उसकी तो कॉपी है, तो बॉलीवुड में करते हैं। बॉलीवुड अभी हमको गियर अप होने की जरूरत है, अच्छी स्टोरी लाइन। ऑफ कोर्स जो समय आ गया है जब हम लोग वाकई में 20 साल हो चुके हैं MFI को। हाँ, और 20 साल के बाद में अब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, पाइपलाइन में हैं, जो वाकई में अब जैसे एक्टर मिले हैं हमें, तो उस हमारा प्रोजेक्ट आप जैसे एक्टर जब कॉम्बो करेंगे तो इट विल बिकम अ ब्लास्ट इन बॉलीवुड। आपके सपने को साकार करने के लिए एक फिल्म की कहानी बहुत जरूरी होती है। एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर कर आया है, महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लगातार नई कहानियां रची जाती हैं। MFI फिल्म एंड TV इंस्टीट्यूट, जहाँ सपनों को पंख मिलते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में एंट्री के लिए तैयार करते हैं। MFI बॉलीवुड कास्टिंग कंपनी, यहाँ का हर एक स्टार एक नई कहानी का हिस्सा बनता है। महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हर किसी का सपना एक सच्ची कहानी बनता है। अपनी कहानी लिखें, अपने सपने साकार करें। Complete advanced acting training for cinema and theatre. MFI Film and TV Institute with 100% placement support since 20 years in Indian film industry. Join MFI, join Bollywood. 93247 54587. Mumbai, Pune, Kolkata, Patna, Uttar Pradesh.